हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30 बजे का, 4 या 4:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। तो मैं अपने घर के काम कर रही हूँ और आज मुझे बच्चों को पाव भाजी बनानी है, क्योंकि बच्चों की मतलब स्वरा की ना, मेरी बेटी की 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोल रही थी मामा पाव भाजी बनाना। तो तब तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन अब थोड़ा सा इसके फ़ायदा है तो मैं सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ। तो अभी ये जाएंगे ट्यूशन, तो मैंने इनको बोला है जब तक तुम लोग आओगे ट्यूशन से तब तक मैं पाव भाजी तैयार रखूँगी। तो मैं कर रही हूँ अभी घर के काम। तो दोपहर सुबह कपड़े धुल जाते हैं, कुछ कपड़े तो जल्दी सूख गए और थोड़े बहुत जो कपड़े रह गए थे ना उनकी मैं अब तय बना रही हूँ, और बाकी जो कपड़े सूख गए थे उनकी तय पहले ही बना दी थी मैंने। तो मम्मी के कपड़े मम्मी को भिजवा दिए तय बना के। अभी मैं अपने कपड़े जो हैं उनको तय बना के अलमारी में रख देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपना रूम का झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि ये शाम का रूटीन है मेरा। और शाम को जो मैं सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, दर्शन करने जाना, गिरिराज जी के दर्शन जाना, बच्चों को पढ़ाना, वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, उसको टाइम नहीं मिलता है। उसको भी थोड़ा बहुत जो टाइम है ना वो एकदम स्मार्ट तरीके से निकालना होता है कि कैसे मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाए और अपने बच्चों के लिए भी मिल जाए थोड़ा सा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ क्या करती हैं कि पूरा दिन घर के काम में ही निकाल देती हैं। सबको खुश करने के चक्कर में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। अपना घूमने फिरने का, अपने शौक मौज जो भी होते हैं ना, वो सब कुछ हम इग्नोर करके चलते हैं बच्चे और घर परिवार में। लेकिन अगर आप तरीके से काम करें ना, उस तरीके से, तो आप अपने आप पे भी ध्यान दे पाएंगे और अपने थोड़े बहुत जो लाइफ में थोड़े शौक मौज जो होते हैं ना, या जिंदा दिली जिसको बोलते हैं, वो भी आप अपने तरीके से जी पाएंगे। क्योंकि लाइफ ना बहुत छोटी है गाइस, और इस छोटी लाइफ में आप जो जी लोगे ना, जो आप काम कर लोगे ना, वही रह जाएगा। बाकी आप सोचो ना कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम यहाँ जाएंगे, तब हम ये करेंगे, तो बच्चे बड़े होने के इंतज़ार में फिर और बाकी के काम बढ़ते चलते हैं। क्योंकि बच्चे हैं आपके साथ में, तो पहले छोटे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े रहते हैं, उनकी पढ़ाई का प्रेशर, और फिर कहीं नहीं जाना होता है क्योंकि बड़े बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, उनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर आपके सास ससुर आपके साथ में रहते हैं, तो फिर उनके भी बस की नहीं रहती है, तो फिर उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जब आपको टाइम मिले तब आप अपने लिए समय निकाल लो। तो काम उस तरीके से करना चाहिए कि जिससे पूरा समय निकल जाए खुद के लिए। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ, अपने शौक मौज भी पूरे हो जाते हैं मेरे, और मेरा घर का काम भी हो जाता है, किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े तय कर लिए हैं। अब पहले अपने रूम की सफाई की, अब आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम की सफाई करने के लिए। रूम बच्चों का है, सामान मेरा रहता है, मेरा और बच्चों का, हम दोनों का रहता है। क्योंकि पति देव का तो ये है गाइस, छोटी सी अलमारी में उनके कपड़े आ जाते हैं। तो इसमें सिंगल बेड है बच्चों के रूम में, तो इसकी पहले सफाई कर दूं। और मैंने आज दोपहर को प्रेस भी की थी, तो प्रेस के कपड़े भी मैं एक तरफ रख दे रही हूँ, और कुछ प्रेस के कपड़े मुझे बाहर भिजवाने हैं, तो उनको भी मैंने थैले में भर के रख दिया है। उनको अभी कल भिजवाऊंगी, क्योंकि अब तो शाम हो गई, तो कल भिजवाऊंगी, जिससे दोपहर तक कपड़े प्रेस होकर आ जाएंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और शाम का समय है तो सबके चाय का टाइम रहता है। तो सबसे पहले तो पापा की चाय बना रही हूँ, और पापा के साथ में पति देव की चाय भी जाएगी शॉप पे, और साथ में मैं अपनी भी बना रही हूँ, क्योंकि फिर मैं अकेले नहीं पीती हूँ। जैसे सबकी चाय अपने अपने पी लेते हैं ना सब लोग, तो फिर मैं अकेले रह जाती हूँ, तो मेरे से नहीं पी जाती है। तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्धों में क्या होता है कि पतिदेव सुबह ही खाना खा के जाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं। तो सुबह जब दुकान जाते हैं 9:30 बजे के करीब खाना खा लेते हैं 9 बजे। तो अभी शाम का समय है, तो फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ। जो सुबह बनाती थी ना वही नाश्ता मैं शाम को बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय के साथ पोहा। सब लोग पोहा खा लेंगे, क्योंकि सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, 10 साढ़े 10 तक सब लोग खाना खा लेते हैं। तो फिर नाश्ता नहीं बनता है, और खाना हमारे रात को लेट खाते हैं, तो इसीलिए शाम को नाश्ता ज़रूरी है। कभी कभी बनाती हूँ, डेली तो नहीं बनाती। तो अभी मैं पोहे बना रही हूँ, बच्चे भी ट्यूशन जाएंगे तो वो भी खा जाएंगे, क्योंकि वो भी भूख लग रहे हैं कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो आज उन्होंने दूध नहीं पिया है, तो बोल रहे हैं मम्मा पोहे खाएंगे, तो पोहे बना दूँ। मम्मी भी अभी सत्संग नहीं गई हैं, तो मम्मी भी खा लेंगी, और नीचे पापा को भी शॉप पे भिजवा दूंगी गाइस।
पोहे खा लो आराम से, है ना। पोहे खाने के बाद तो ट्यूशन का टाइम हो गया है, 10 मिनट है, इतनी देर में चले जाना, ठीक है। खा लो। नहीं, मन का क्या होता है, कल की छुट्टी हो गई थी ना। अरे ट्यूशन करने खाने का मन नहीं है। खा लो आराम से। मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, क्योंकि मैंने नहीं बनाए अपने पोहे, मुझे पसंद नहीं है, कम पसंद है। तो वैसे तो गर्मी है पर चाय पी लेती हूँ। और आज पता है खाने में क्या बनेगा? पाव भाजी। अर्शु, खाने में क्या बनेगा पता है? पाव भाजी। तुम ट्यूशन से आओगे ना, तुम्हें एकदम तैयार मिलेगी, ठीक है ना। नाश्ता कर लो आराम से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 4:30 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है आज पाव भाजी गाइस। तो स्वरा स्पेशल बोल के गई है मम्मा आज पाव भाजी बनाना। तो यहाँ पे गाइस सारी मैंने सब्जियाँ इकट्ठी करके रखी हैं। ये सारी सब्जियाँ हैं, करौंजा है, शिमला मिर्च है, आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा लूँगी। ये सारी सब्जियों को पहले अच्छे से वॉश करना है, देन उसके बाद में कट करना है, तब मैं बनाऊँगी। और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी गाइस आज मैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो इनको वॉश कर लेती हूँ। आजकल पत्ता गोभी में ना कुछ, क्योंकि बारिश का टाइम है तो हरी सब्जियां जितनी भी है ना उनमें थोड़े से क्या बोलते हैं कीड़े वगैरह का डर रहता है, गोभी में भी। तो इनको अच्छे से साफ़ कर लूँ और शिमला मिर्च को भी काट के अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें शिमला मिर्च में भी अंदर कीड़ा निकला था। तो इसीलिए शिमला मिर्च को भी अंदर से भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना ऊपर से कई बार क्या होता है कि अंदर हम सोचते हैं अंदर कुछ नहीं है, ऊपर से साफ़ सुथरी है, लेकिन अंदर भी इसमें कीड़े हो सकते हैं। तो पहले मैंने इस गोभी को अच्छे से धो लिया है काट के, लेकिन पत्ता गोभी को मैं बहुत अच्छे से धोऊंगी एक एक पत्ते साफ करके, क्योंकि पत्ता गोभी का तो एक अपना ही अलग हिस्ट्री होती है। तो इसीलिए वैसे मैं आपको बता दूँ, पत्ता गोभी मैं यूज नहीं करती हूँ, जब पाव भाजी बनानी होती है ना तो ही मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज पत्ता गोभी कोई नहीं खाता है हमारे घर में। क्योंकि पिछले 4-5 सालों से पत्ता गोभी बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ पाव भाजी में यूज करती हूँ, जो भी बहुत अच्छे से धो करके एक एक पत्ता निकाल के तब मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को खानी है। अब बच्चे खाएं या बड़े खाएं, लेकिन जो सब्जी में आपको दिक्कत लगती है तो उसको अच्छे से साफ़ करके तब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ अभी कट कर लूँ बैठ के आराम से, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ थी ना, 2 टाइम की बनानी है मुझे, क्योंकि बच्चों का है कि मामा सुबह भी खानी है और छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो सुबह भी वो नाश्ते में पाव भाजी ही खाएंगे। तो इसीलिए, और बच्चे क्या फिर हम भी नाश्ता कर लेंगे पाव भाजी का, क्योंकि पाव तो एक्स्ट्रा आती ही है और भाजी भी बचती है, तो फिर हम भी खा लेंगे, इसीलिए बना रही हूँ। पापा को मुझे अलग से सब्जी बनानी है, क्योंकि पापा पाव भाजी नहीं खाते हैं, पापा को पसंद नहीं है। पापा सिर्फ 2 चीज़ें नहीं खाते हैं, एक पाव भाजी, एक इडली सांभर। थोड़ा सा अब तो खाने लग गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे पराठे भी चाहिए पापा को, साथ में एक पराठा भी चाहिए और थोड़े से पाव भाजी खा लेते हैं इस तरीके से। तो सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है और कट करके फिर दोबारा से धुलना है, और धुलने के बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो गाइस घी गरम हो गया है, अब मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और उसके बाद में फिर मैंने ये जो बना काट के रखी है ये ऐड कर देती हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैं कर देते 1 गिलास पानी, ढक्कन बंद करके। एक
तरफ मैंने पाव भाजी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पापा के लिए लौकी की सब्जी, क्योंकि पापा भाजी नहीं खाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दो पराठे बनाने हैं और पापा को लौकी की सब्जी बनानी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ में बन रही हैं। अभी मुझे भुने मखाने, क्योंकि मैंने ना 2-3 दिन पहले मखाने भुने थे, वो थोड़े से कम भुने हैं। तो आप बच्चे बोल रहे थे मम्मा ऐसे नहीं खाने, तो फिर दोबारा से भून रही हूँ उनको। मैंने घी डाल के भुने थे ऑलरेडी, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि नमक प्रॉपर नहीं मिला था इनमें। मैं हो जाती हूँ तैयार अभी, और मुझे जाना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो मैं सोचा पीछे से चले जाती हूँ। तो अभी मैं पहले हाथ मुँह धो के आई, देन उसके बाद में तैयार हो ही रही थी। देर में पापा का फोन आ गया, मुझे चाय बना दी। अरे अभी तड़के आई थी मैं, तो बीच में पापा की चाय बनाने गई। तो गर्मी हो गई है दोबारा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश नहीं है। कल तो मैं गई नहीं थी दर्शन करने, क्योंकि कल मैं मथुरा गई थी स्वरा को दिखाने। स्वरा की तबीयत खराब थी, इसीलिए। गर्मी 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 बहुत तेज गर्मी है। जितने छोटे मेरे बच्चे हैं ना, उनके जिनके भी इतने छोटे बच्चे हैं ना, वो बताना कमेंट करके कि क्या चीजें छोड़ देते हैं मेकअप की। मेरा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सारी चीजें तोड़ देते हैं खेलने में। काजल, मतलब मैं क्या ही बताऊँ उनके बारे में, जितना बताऊँ उतना कम है। और खासकर हर्षित के बारे में गई। चलो आज काजल लगा लेते, बहुत टाइम हो गया मुझे काजल नहीं लगाया। ओह माय, मतलब बोलने की देरी होती है, इतनी देर में ही दिखा दूँ आपको। देखो काजल तोड़ दी यार। लगता भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऐसा हो जाता है पूरा रफ रफ सा। गर्मी 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 गर्मी। हालत खराब हो गई मेरी गर्मी के मारे। मैंने एसी ऑन नहीं किया, मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं ऐसे तैयार हो जाती हूँ। और बाहर भी धूप है अभी, क्योंकि अभी 5:30 पौने 6 का टाइम हुआ है, तो बाहर भी बहुत तेज धूप है। कोई नहीं, सोच के रह जाती हूँ। तो आज तो मैंने सोचा आज तो मैं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलते हैं।
तो गाइज फाइनली मैं दर्शन करके आ गई हूँ और बहुत जल्दी चली गई थी आज मैं। तो आज तो कोई नहीं था, मतलब कोई का मतलब भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, आराम से दर्शन हुए सुकून से। तो अभी मुझे बनानी है भाजी, क्योंकि बच्चे आते होंगे और आते ही लगेगा माँ भूख लगी है, उनकी जो पाव भाजी देख के उनसे रुका नहीं जाता है। तो मैं करती हूँ तैयारी, चलो बनाना स्टार्ट करते। तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रही हूँ गैस घी, और अभी ये मार्केट वाला घी है क्योंकि घर वाला घी खत्म हो गया हमारा, तो इसीलिए मार्केट वाला घी यूज कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा घर का घी ही यूज करती हूँ। आ गई? आपने कहा रेडी मिलेंगे? मैंने कहा तो था रेडी मिलेंगे, लेकिन मैं दर्शन चली गई थी। मैं लेट हो गई। क्यों? अरे जब हम निकले थे ना, हाँ तो ताऊ आ रहे थे स्कूटी पे, हाँ। तो हमने हर्षित को बिठा लिया। क्यों? इसको नहीं, तो मैं पैदल चली गई। आते आते दुकान चला गया, बैग को सब मैं लेके आई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो उसको। क्या हुआ? अब हर्षित कहाँ है? इसमें क्या है? इसमें भाजी। पाव भाजी का वो। हाँ अच्छी आई। ओके तो गैस ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, और अब मैं जो हमने भाजी बना के तैयार की है अच्छे से इसको मैश भी कर लिया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। और अभी धीरे धीरे जैसे बहुत इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे उबलते रहने देना है, ढक के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब चीटे मारती है तो जलने का डर रहता है, इसीलिए मैं इसको परमानेंट ढक के रख दूँगी स्लो गैस पे, आराम से उबलती रहेगी। एक तरफ मैंने पापा की लौकी की सब्जी भी छौंक दी है हींग का तड़का लगा करके, क्योंकि पापा कभी कभी जल्दी खाना खा लेते हैं तो इसीलिए। तो बस इसको उबलने देते हैं जब तक। बच्चे आ गए थे तो मैंने बच्चों से पाव मंगवा लिए, क्योंकि पति देव तो लेट तक आते हैं, तब तक बच्चों से रोका नहीं जा रहा था। वैसे अगर नॉर्मल खाना होता तो बच्चे कहते मम्मा रुक जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पाव भाजी मैगी वगैरह इनसे इंतजार नहीं होता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हर्षित बीच बीच में मम्मा ऐसे सेको ऐसे सेके, क्योंकि इसको भी बहुत पसंद है पाव भाजी मैगी और इडली सांभर ये सारी चीज़ें। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत कम बनाती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों के चक्कर में बच्चे खाना खाने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। ये चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, कभी कभी ही अच्छी लगती हैं, बाकी तो घर का खाना जैसे लौकी तोरई ये सारी सब्जियां ही बेटर रहती हैं बच्चों के लिए। लेकिन उनका मन रखने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में मैं कुछ ना कुछ ऐसे बना देती हूँ, जिससे वो भी खुश रहते हैं और फिर मेरा भी ये रहता है कि बीच बीच में हरी सब्जियाँ भी खा लेते हैं। क्योंकि सुबह तो लंच में लेके जाते हैं ना, तो भिंडी की सब्जी आलू की सब्जी सूखी सब्जी ही जाती है, दाल सब्जी तो पहुंचती नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह इनको दाल सब्जी बना के दूँ, लेकिन लंच दाल वगैरह लेके जाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि फैल जाती है। 2-3 दिन मैंने किया भी था, लेकिन फिर फैल जा रही थी, तो इसीलिए मैंने फिर सूखी सब्जी देना ही स्टार्ट कर दिया। मेरा घर का काम भी खत्म हो गया, मैं दर्शन करके भी आ गई, बच्चों ने भी खाना खा लिया और मेरी किचन का काम मैंने पूरा समेट दिया। अब जब लोग खाएंगे जब गर्मा गर्म बना दूंगी। तो अभी मैं बच्चों को पढ़ाने बैठी हूँ, क्योंकि स्वरा के एग्जाम्स आ रहे हैं, और एग्जाम्स आए ना आए मैं शाम को इनको दोनों को पढ़ाने बैठाती हूँ। स्कूल का ट्यूशन का वर्क कराती हूँ, क्योंकि कर तो लेते हैं खुद से, लेकिन इनके पास में बैठना जरूरी होता है, वरना फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, उदम करते हैं, इसीलिए। तो हर्षित ज़्यादा शैतान है, हर्षित बहुत नटखट है, हर्षित कर भी लेता है और फिर दोनों आपस में लड़ाई भी करते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसको बता रही हूँ सारी चीज़ें जो भी इस पे नहीं आ रही थी, वो बीच में स्वरा का भी डिस्कशन चल रहा है कि मामा मैं कर लूँगी, मैं इससे पहले कर लूँगी, ऐसे वैसे इन दोनों का चलता रहता है। दो बच्चे होते हैं तो आपस में एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है और एक दूसरे से लड़ाई किए बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो अभी मैं नहा के आई, क्योंकि मैं दर्शन करने जाती हूँ ना, उस टाइम पे मैं नहा के दर्शन करने जाती हूँ। तो अभी इन दोनों को पढ़ा लेती हूँ गाइस। और आज मैंने आप लोगों के साथ में ना अपना पूरा रूटीन शेयर करने की कोशिश की है कि मैं ऑनेस्टली क्या क्या करती हूँ, और ये मेरा ना पूरा रियल इवनिंग रूटीन है जो वाकई में मैं ऐसा करती हूँ। मतलब वही झाड़ू, घर का काम, कपड़ों की तह बनाना, कपड़ों की प्रेस करना, बच्चों को पढ़ाना, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर किया, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल की रीच है ना बहुत डाउन हो गई है। बहुत डाउन का मतलब बिल्कुल एकदम 10% पे आ गई है। तो प्लीज़ आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरे चैनल की रीच थोड़ी सी ग्रो हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।